नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर में एक 2.5 साल पुराने रेप के मामले में कोर्ट ने मौत की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। सुहागपुर कोर्ट ने पहली बार मौत की सजा सुनाई है। मामले में दोषी को पॉक्सो एक्ट और हत्या की धारा में फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। आरोपी को मौत की सजा के लिए डीएनए रिपोर्ट और बच्ची के नाबालिग भाई के बयान के आधार पर यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने रामचरितमानस की चौपाई भी पड़ी है। आपको बता दें कि मामला 25 दिसंबर 2021 का है। सुहागपुर के गांव में बच्ची दोपहर 3 बजे घर से लापता हो गई थी। शोभापुर पुलिस चौकी पहुंचकर परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस ने तलाश शुरू की और बच्ची के शव को घर की छत से बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस ने पड़ोसी के किशन को गिरफ्तार कर लिया। और अब यहाँ पर देखिए एक ऐसा फैसला कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है जो कहीं ना कहीं एक नजीर है। सुहागपुर कोर्ट के इतिहास में पहली बार मौत की सजा का ऐलान। दोषी ने बच्चे की हत्या के बाद उसको छत पर छिपाया था। मासूम से रेप और हत्या के मामले में ये बहुत बड़ा फैसला सुहागपुर कोर्ट के द्वारा। देखो, मामला काफ़ी जटिल था। मामला लगभग जो है ना 3 वर्ष न्यायालय 3 वर्ष से लंबित था मामला। और उसकी इम्पोर्टेंट साक्षी ये है कि डीएनए के आधार पर वो आरोपी को वहाँ पाया गया था, क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो डीएनए से मैच कर रहे थे। इस आधार पर जो रासायनिक एविडेंस और जो फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर भी जो है ना न्यायालय ने उसे विरलतम से विरलतम अपराध माना है। और बच्ची की जो नेल्स जो पाए गए थे, जो गले में नेल्स आए थे आरोपी के, वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो इस आधार पर न्यायालय ने बहुत क्रूरतम जघन्य अपराध माना है और इस आधार पर उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। संजय दुबे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। संजय, सुहागपुर कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है मासूम से रेप और हत्या के मामले में, ये एक नजीर है। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है। अगर बात की जाए तो ये आरोपी जो है इसको मृत्युदंड की सजा और जुर्माने की कार्रवाई कोर्ट ने की है। बहुत बड़ा फैसला है। 25 दिसंबर 2021 का ये मामला था। सुहागपुर के एक गांव का ये मामला था। महज 5 साल की ये नाबालिग बच्ची थी जिसके साथ इसने कुकर्म किया और उसकी निर्ममता से हत्या कर दी। इस पूरे प्रकरण में ये जो बच्ची है इसका ये मामा बताया जाता है कि ये मुंह बोला मामा था और इसके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। कोर्ट ने इसे दोषी माना है। कोर्ट ने इस पूरे फैसले के दौरान रामचरितमानस की चौपाई भी दोहराई है और इसे बीभत्स घटना मानते हुए इसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। जी बिल्कुल विभत्स घटना है ये। और जिस तरीके से ना सिर्फ ये कोई पहला मामला है बल्कि कोलकाता के मामले के बाद तो लगातार यही कहीं ना कहीं जो है पीड़ित पूरा देश यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त एक सजा हो और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं सुहागपुर कोर्ट ने ही कर दी है। जी बिल्कुल, ये एक नजीर बन गया है ये प्रकरण मृत्युदंड की सजा। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जिले में एक और ऐसा ही प्रकरण था जो कि केसला ब्लॉक का था। इटारसी कोर्ट ने उस प्रकरण में भी 1.5 साल पहले करीब मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। ये दूसरा जो फैसला है ये नजीर है और इस प्रकरण में ये कह सकते हैं कि ये जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उनके लिए एक सबक लेने की बात है और समाज को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे फैसले के बाद जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं एक भय, एक संदेश भी उन आरोपियों के ऊपर जिनके दिमाग में इस तरीके की विभत्स घटना के लिए वो अब कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय दुबे।